बाद आप सभी का स्वागत है। गढ़ का सवाल है। दरअसल बीजेपी अपने मजबूत किले को बचाने के लिए इस बार फिर पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। फुलेरा बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में से एक है, जहां बीजेपी पिछले 4 चुनाव से लगातार जीत रही है। मगर कांग्रेस भी इस बार बीजेपी के रथ को रोकने के लिए पूरी ताकत से मैदान में है। देखिए, जोर पकड़ी फुलेरा की जंग। नतीजे करेंगे किसको तंग? फुलेरा में फिर खिलेगा कमल या हाथ को मिलेगा पब्लिक का साथ? फुलेरा विधानसभा सीट पर इस बार वो ही घोड़े और वो ही मैदान। बीजेपी से एक बार फिर निर्मल कुमावत तो कांग्रेस से विद्याधर चौधरी के बीच मुकाबला है। निर्मल कुमावत लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं, तो विद्याधर पिछली बार मामूली अंतर से चुनाव हार चुके हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस हार का बदला चुकाने के लिए कमर कस चुकी है, जबकि बीजेपी अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, उनमें आपने चेयरमैन बनाए कांग्रेस पार्टी के, प्रधान भी आपने बना दिए। कल तक सारे लोग आपके साथ जो खड़े थे, आज वो दूर क्यों जा रहे हैं आपसे? नहीं, आप देखिए कौन है। एक भी पदाधिकारी मुझे वो बताइए, एक भी पदाधिकारी अगर दूसरी जगह जा रहा हो जो जीता हुआ हो। नरेंद्र मोदी जी है, अभी पूरी दुनिया उनका डंका मानती है। राजस्थान में हमारे तमाम नेता हैं, उन सब की साख है और हम सब लोग कोशिश करते हैं कि उनके बताए हुए पथ पे चलें और आम कार्यकर्ता या नेता ना बन के जनता का सेवक बन के अगर काम करेगा तो निश्चित तौर पर जनता उनको दिलों पे रखती है। कांग्रेस ने आखिरी बार 1993 का चुनाव जीता था। डॉक्टर हरि सिंह के सीकर से सांसद बनने के बाद यहाँ पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर राम नारायण किसान ने चुनाव जीता। तब से लेकर अब तक यहाँ कांग्रेस जीत के लिए तरस रही है। विद्याधर चौधरी उन्हीं डॉक्टर हरि सिंह के बेटे हैं, जो सीकर से सांसद रहने के अलावा फुलेरा से 3 बार विधायक रहे। इस बार मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। बीजेपी फिर से पीएम मोदी के चेहरे पर वोट मांग रही है, तो कांग्रेस को गहलोत सरकार की उपलब्धियों का भरोसा है। सांबर के जिला नहीं बन पाने की टीस भी खूब सुनाई पड़ रही है। विद्याधर चौधरी ने सांबर को जिला बनाने के लिए हुए आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भागीदारी की, तो निर्मल कुमावत की भागीदारी ज्यादा नजर नहीं आई। देखिए, ये तो मैं इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि उनके मन में क्या है, उन्होंने क्या सोच रखा है कि भाई ये पायलट गुट के हैं और कांग्रेस। मैं पायलट और कांग्रेस गुट का नहीं होगी, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ और पायलट भी कांग्रेस के ही है। एक विपक्ष के नाते हमारी एक भूमिका होती है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की। 15 साल में 12 बार विधानसभा में मैंने इस बात को उठाया। मेरे से पहले किसी प्रतिनिधि ने आज तक राजस्थान विधानसभा में जिले की बात को नहीं उठाया और सकारात्मक राजनीति का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री जी से ही मिले, सरकार के मंत्रियों से मिले, अधिकारियों से मिले, क्योंकि क्षेत्र की जनता का हित करने का हमारा उद्देश्य है, न कि राजनीति करने का। फुलेरा में दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। निर्मल के सामने जीत के सिलसिले को बनाए रखने की चुनौती है, तो विद्याधर चौधरी को कांग्रेस की हार का सिलसिला तोड़ने की। जनता दोनों ही उम्मीदवारों के वादों को परख रही है। जो आखिरी दिन तक सोशल इंजीनियरिंग को पक्ष में कर लेगा, उसकी जीत तय है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। तो वहीं दौसा के महुआ में मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी की कार्रवाई पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई हो रही है। जयपुर के गणपति प्लाजा में काला धन भी सामने आ रहा है। महुआ के विधायक को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया। उन्होंने खुद ने ही फर्जी कागज तैयार करके ईडी के नोटिस दिलवाए, कोई ईडी का नोटिस नहीं आया। उन्होंने कहा कि ईडी जिस दिन बुलाएगी उसे उस दिन अंदर ही डालेगी इनको, क्योंकि महुआ में जबरदस्त करप्शन हुआ है। ईडी का नहीं पड़ा, इनकम टैक्स वगैरह पड़ रहा है। आपने देखा हो गणपति प्लाजा में रोज करोड़ों रुपए और सोना निकल रहा है। महुआ में तो ईडी नहीं आई। महुआ के माननीय जी को ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए और उसने जो कहा कि हमको नोटिस मिल गए, उसने फर्जी कागज तैयार करके नोटिस दिलवाए। कोई ईडी का अभी तक नोटिस नहीं आया। ईडी तो बुलाएगी, फिर अंदर ही भेजेगी जेल में। अभी वो बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार फैलाया। वो मेरी समझ में तो अंदर जाएंगे।
तो उधर चुनावी मौसम में आचार संहिता का उल्लंघन करना नेताओं के लिए आम बात हो गई है। आचार संहिता के उल्लंघन का ऐसा ही एक मामला राजसमंद के देवगढ़ से सामने आया। बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता महिलाओं को प्रलोभन दे रहे थे, जिसमें महिला को धन लक्ष्मी योजना में मोबाइल फोन और 10 रुपए देने की बात कही गई थी। हालांकि इस बात पर जमकर हंगामा भी हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ध्यान रखो, हम जो कर रहे हैं अजय ना औरतों के बलात्कार कर रहे हैं। हाँ तो आप आए हो ना पहले यहाँ लाभ लेने के लिए। काम चल रहा है, ये गारंटी कार्ड दो। ये 5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं दिया, अब जनता को पागल बनाने का काम कर रहे हैं। खबर भरतपुर से है, जहां पर विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आदर्श आचार संहिता का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। बयाना विधानसभा क्षेत्र के हल्का हरनगर के पटवारी देवी सिंह और वहां के स्थानीय बिजली विभाग के कर्मचारी राम कुमार भाजपा प्रत्याशी बच्चू सिंह बंसीवाल का चुनाव प्रचार कर समर्थन मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, माला पहनाकर प्रत्याशी को अपना समर्थन भी दे रहे हैं, जबकि नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर सरकारी कर्मचारी प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। तो वही राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों के लिए ये दिवाली फीकी रही है। एक तो 2 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, तो वहीं दूसरी तरफ रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन भी नहीं मिली है। ऐसे में ये लोग कैसे दिवाली मना पाएंगे। दिवाली से कुछ दिनों पहले रोडवेज कर्मचारियों ने सांकेतिक प्रदर्शन भी किया था और 1 घंटे के लिए रोडवेज के चक्के भी जाम किए थे, लेकिन कर्मचारियों के विरोध का सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। आज भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार बड़ा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, लेकिन इस हर्षोल्लास में राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों की और अधिकारियों की जो खुशी है वो बिल्कुल काफूर हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को जो एक्सग्रेशिया मिलना था उसके कोई आदेश जारी नहीं हुए। साथ ही अक्टूबर माह का वेतन भी राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को नहीं मिला है, साथ ही वेतन और पेंशन भी नहीं दी गई है। और अब बात बूंदी की, जहां पर सिघाड़ी गांव के पास बेकाबू ट्रेलर ने बोलेरो को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हिंडोली थाना प्रभारी मनोज सिकरवार ने बताया कि परिवार मध्य प्रदेश का रहने वाला है। परिवार आगर से पुष्कर जा रहा था, तो वहीं पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। को एमपी का एक परिवार आगर मालवा से पुष्कर में अपने देवता ढोकने जा रहा था। रास्ते में आगे चल रहे ट्रॉले ने एकदम साइड में मोड़ दिया, जिससे उनकी टी हुई गाड़ी ट्रॉले के अंदर घुस गई, जिससे इसमें 4 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हैं। अभी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ जारी है। क्या क्या नाम है सर? नाम मरने वालों के राजाराम है, राजाराम का पुत्र जितेंद्र है, इसके अलावा उनके भाई और उसकी पत्नी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बानघाटी गांव में एक दुकान में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि एक 8 साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि दंपति और एक बालिका गंभीर रूप से झुलस गए। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है। दंपति ने तो भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन बच्चा नहीं भाग सका और आग की चपेट में आ गया। वहीं बालिका दुकान पर सामान लेने आई थी।
उधर दौसा के राहुआस में 4 साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर को राजस्थान पुलिस ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने सब इंस्पेक्टर की सेवा को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए। इससे पहले दौसा एसपी ने सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को सस्पेंड किया था। इधर मामले के बाद राजनीति पूरी तरह से चरम पर है। देर रात भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पीड़िता के गाँव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की।